मेरे साथ मौजूद है थाना सख्ताबाद की रैशी सोनिया। सोनिया, ये बताएं कि आपने एक एफआईआर कटवाई है, वो एफआईआर क्या है और क्या उसमें आप? एफआईआर ये मेरे तीनों बच्चों के साथ ज्यादती हुई है। मेरा बेटा हॉस्पिटल एडमिट था, उससे पहले मैं किसी काम से जाती थी, मेरी बेटियों के साथ मेरा देवर करता रहा, गलत काम करता रहा। फिर उसके बाद मैं जब हॉस्पिटल बेटे के साथ रही हूँ, फिर पीछे बच्चियों के साथ भी किया, उसका मामू भी करता रहा मेरे बेटे के साथ। इन्होंने इतना उसको डराया धमकाया था कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा जहनी तवाज़ुन की तरफ चला गया, बीमार हो गया, बेहोश होने लग गया, उसे झटके लगते रहे अस्पताल। इस वजह से वो दाखिल भी रहा है। मैं अस्पताल थी, फिर मेरी बड़ी बेटी के साथ मेरे देवर ने गलत काम किया, वो डरी हुई अस्पताल आई है, मेरे पास रोती रही है। फिर मैंने उससे प्यार से पूछा, मैं कहा बताओ क्या हुआ है मेरा बेटा? मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, उसको डराया हुआ था। फिर उसने मुझे बताया, फिर मैंने अपने मियाँ को बताया, मेरे मियाँ इधर नहीं होते, दुबई होते हैं। उनको मैंने सारी बात बताई कि बच्चों के साथ इस तरह गलत काम करता है आपका भाई भी और आपका मामू। फिर उन्होंने आके एफआईआर कटवाई है। तो लेकिन अभी तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। और तफ्तीशी जो है वो भी उसके साथ मिली भगत है। क्या उन्होंने मेरी बच्चियों का मेडिकल भी लेट करवाया है। मेरे बेटे को 2 बार डीएनए के लिए लाहौर भी लेके गए, लेकिन उन्होंने भी डीएनए नहीं किया कि वो लेट लेके गए हैं इसको। मेरी बच्ची जो सी उम्मे सलमा बड़ी वाली, उसके साथ उसी टाइम का काम हुआ था, नया नया उसका वकूफ़ था, लेकिन फिर भी पुलिस वाले ने उसका मेडिकल नहीं करवाया जल्दी, उसका मेडिकल बहुत लेट करवाया इन्हें, जिसकी वजह से उनको रिलीफ मिल रहा है। मैं यही चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिला जाए, मेरे बच्चों को भी इंसाफ और उन दरिंदों को सज़ा मिले, ताकि किसी और के बच्चे इस तरह ना हों। अब ये बताएं कि आपकी जॉब भी करती हैं कि आप घर में नहीं होती थी कि ये वाक़या सारा होता रहा है? किसी टाइम घर के हालात इतने ख़राब थे कि बच्चे मेरे भूखे होते थे। फिर मैं गली में एक छोटा-सा पार्लर है, मैं वहाँ पे जाती थी 2-3 घंटे के लिए सिर्फ़, और बच्चे मेरे घर दादी के पास मैं छोड़ के जाती थी। इनकी दादी कभी अपनी बेटी के घर या कभी मार्केट में बच्चों को अकेला छोड़ के जाती रही। मैं उनको बोलती थी बच्चों को ना अकेला छोड़ के जाओ। आप हमारे प्लेटफॉर्म से किसी से अपील करनी चाहती हो तो बताएं। मैं बस ये कहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए किसी तरीके से भी, बस जैसे भी हो। मैं आरपीओ के पास गई हूँ, पहले तो ये पुलिस वाले ने बंदा नहीं पकड़े थे, एक को पकड़वाया, दूसरे राशिद को नहीं। फिर आरपीओ के पास गई, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। फिर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के पास भी गई, उन्होंने मेरा बहुत ताउन किया है। उनके आर्डर पे इन्होंने दूसरा बंदा राशिद को पकड़ा है। उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ आरपीओ साहब की भी और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की भी, उन्होंने बंदा पकड़वाया। लेकिन अब मैं इंसाफ की अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए और मेरे बच्चों को भी इंसाफ दिलवाया जाए, उन दरिंदों को सज़ा दें ताकि किसी और के बच्चे इस चीज़ से ना गुजरें।